ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज मात्र कबीरदास जी की एक वाणी को मन से समझ लें तो वो अमर कर रही है। हम अमर होना चाहते हैं, लेकिन अमर होने में जो साधन है, जिस ओर जाना चाहिए अमर होने के लिए, क्या हम उधर जा रहे हैं? क्या हमारा मन उधर है या संसार में है? क्या खोज कर रहे हैं? क्या खोज करने आए थे? तो आइए एक कबीर वाणी मात्र से अपने आप को अमर बना सकते हैं। ये क्या संदेश दे रही है कबीर वाणी, बहुत ही अद्भुत उत्तम संदेश। गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, होतिर्बे नीति, साहिब कबीर बेहद छके, साहिब कबीर बेहद छके, अमर होत शरीर कबीरा, अमर होत शरीर। गंगा यमुना सरस्वती, हो तेरे बेनी तीर, साहिब कबीर बेहद छके, अमर होत शरीर। कब अमर होता है ये शरीर? क्या हम इस संसार में अमर की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कहीं एंट्रेंस में जाने की कोशिश में है? क्या इस संसार में हमें करना था, क्या कर बैठे? ये एक संत कबीरदास जी की चेतावनी। अब भी होशियार हो जाएं, ये घोर कलयुग है। कब यहाँ आपको कितने पल रहना है, कितने सेकंड रहना है, कोई जानकारी में नहीं। लेकिन खबर हम बहुत रखते हैं। हम समझते हैं हमारी आयु बहुत है और हम क्या क्या इस संसार में करके जाएंगे, ऐसे हमारे विचार हैं। तो देखिए, गंगा यमुना सरस्वती, हो त्रिवेणी तीर, साहिब कबीर बेहद छके, अमर होत शरीर। जो एड़ा पिंगला और सुरमड़ा, इन तीनों त्रिवेणियों को पार करके सीमा से रहित उस परमात्मा के स्वरूप को ध्याएंगे, वे ही अमर होंगे। कौन अमर होंगे? ये वाणी बिल्कुल क्लियर संदेश दे रही है। जो इन तीनों नदियाँ, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी, इनको जो पार करेगा और उस परमात्मा के स्वरूप को ध्याएंगे, ध्यान करेंगे, और वो कहीं हमें दूर नहीं जाना। वो ब्रह्म, वो परमेश्वर, वो हमारे इस शरीर में ही उस आत्मा में वो आत्मा है और उसमें निवास कर रहा है। लेकिन हम इससे अनभिज्ञ हैं। बस
ये समझते हैं भगवान है, भगवान हमारी कृपा करेंगे हमारे ऊपर, हमारा भला होगा, और ये सोच के उस संसार में, इस कलयुग में मस्ती की दौड़ में लगे हुए हैं, और कोई ध्यान उस परमात्मा का, उस पालनहार का नहीं है, जो इस देह को चलाने वाला है, जो आपका मालिक है। कुछ नहीं पता वो मालिक कब इसमें से निकल जाए, और देह को आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। इसको उठा के शमशान में रख कर आग लगा दी जाती है, बस बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो उस आत्मा को याद करना है, उस परमात्मा को याद करना है, कहीं दूर नहीं जाना है। आपके पास है वो परमात्मा, लेकिन आप जब तक उसका ध्यान नहीं करेंगे, उसका मनन नहीं करेंगे, उसका सिमरन नहीं करेंगे, जब तक कुछ भला होने वाला नहीं। और यूं ही आप जैसे रोज़ इस संसार में मौतें हो रही हैं, और फिर एक नया कौन सा जीवन मिले, किस योनि में मिले, कुछ पक्का नहीं। तो हम अपने जीवन को, अपने को एक अमर बनाना है। तो ये वाणी संदेश दे रही है अमर होने के वास्ते। गंगा यमुना सरस्वती हो त्रिवेणी तीर, साहिब कबीर बेहद थके, अमर होत शरीर। जो एड़ा पिंगला और सुरमड़ा, इन तीनों त्रिवेणी को पार करके सीमा से रहित उस परमात्मा के स्वरूप को ध्याएंगे, भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, वे ही अमर होंगे। और कोई अमर होने का रास्ता नहीं, केवल एक ही रास्ता है अमर होने का, उस प्रभु की याद, उस प्रभु से प्रेम, उस प्रभु का सिमरन। वही एक, उसका ही एक भरोसा रखें। इस संसार का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, और ये वाणी कोई मन से श्रवण करेगा और इस वाणी के अनुसार अपना जीवन यापन करेगा, तो निश्चित ही आपके जीवन में सफलता कदम चूमेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।